हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जैसी नींद से उठता है, उसकी दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि उसकी साइड पर त्यांग सोया हुआ था। और जंगकुक ने अपनी सर पकड़ते हुए कहा, ए मैंने क्या कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। ओ शिट, अब मैं त्यांग के सामने फेस कैसे कर पाऊंगा। त्यांग मुझ पर कितना भरोसा करता है और मैं हूँ कि उसको इतना बुरा सुलूक कैसे कर सकता हूँ। और मैंने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे। नहीं नहीं, मुझे उससे माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन मैं कौन से मुँह से उसे माफ़ी मांगूंगा। त्यांग वो अंग्रेया ले रहा था। जंगकुक वो यहाँ से उठकर जाने ही वाला था। त्यांग ने जंगकुक से कहा, तो आप उठ गए हो आपको। तो जंगकुक ने कहा, वो त्यांग सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गया है। जंगकुक के मुँह से गलती सुनकर त्यांग को और भी बुरा लगा। त्यांग ने कहा, क्या, इसका मतलब आप। तो जंगकुक ने कहा, मुझसे गलती हो गया है, मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। त्यांग, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा कर सकता हूँ क्या। त्यांग कहता है, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इसके लिए आप। तो जंगकुक ने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हो सके तो कल रात को जो भी हुआ था प्लीज़ भूल जाना। त्यांग मन में कहता है, क्या मैं ये सब कुछ कैसे भूल जाऊँ। जंगकुक वो त्यांग को सॉरी कहकर वॉशरूम चले जाता है चादर खींचकर। और यहाँ पर त्यांग वो अपने कपड़े पहन लेता है और वो बेड पर बैठकर ही सोच रहा था, जो कुछ भी हुआ है मैं कैसे भूल सकता हूँ। आखिर वो हर एक पल मेरे लिए बहुत ही खास है जो हमने साथ में बिताया है। उसके बाद त्यांग उसको सोचने लग जाता है। जंगकुक बहुत ही ड्रंक हो गया था। आखिर एक पार्टी था, बिजनेस पार्टी, वहाँ पर त्यांग को लेकर गया था। ये उन्होंने जानबूझकर जंगकुक की ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया था, जिसको पीने के बाद जंगकुक ड्रंक हो गया और वो त्यांग के साथ ये सब कुछ करने मजबूर हो गए। त्यांग को देखकर जंगकुक अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाया और त्यांग को फोर्सफुली ये सब कुछ करने में वो सफल हो गया। त्यांग ने भी जंगकुक को रोकने की कोशिश किया था क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा था उसके ऊपर, तो जंगकुक को त्यांग नहीं रोक पाया। और फाइनली दोनों के मज़े से ही ये सब कुछ हुआ था। त्यांग के लिए सब कुछ बहुत ही खास लग रहा था क्योंकि त्यांग कहीं ना कहीं जंगकुक को पसंद करता है। जंगकुक त्यांग का क्रश है और त्यांग जंगकुक को बहुत पहले से ही पसंद करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाया। और त्यांग हमेशा से ही जंगकुक की साइड में है। लेकिन आज जब जंगकुक ने ये कह दिया कि गलती से उसने जंगकुक त्यांग के साथ, तो त्यांग को ये बात बहुत बुरा लगा। गलती से, अगर जंगकुक ने त्यांग से ये कहा होता, जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो शायद त्यांग की खुशी की ठिकाना नहीं था। लेकिन आज त्यांग बुरी तरह से टूट गया था। यहाँ पर जिमिन ने उसको कॉल किया और कहा, त्यांग कहाँ हो तुम, तुम्हारे भैया बहुत ही गुस्सा कर रहा है और मुझे पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, लेकिन मुझे कैसे पता होगा तुम कहाँ हो। मैं कल रात से तुम्हें इतना कॉल किया है, तुम नहीं उठा रहे थे। त्यांग तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। त्यांग ने कहा, वो मैं वापस आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना और ह्यूंग से कह देना मैं ठीक हूँ। तो जिमिन ने कहा, ठीक है मैं यूंगी से कह दूंगा, लेकिन तुम जल्दी से घर आ जाओ और मुझे सब कुछ खुल कर कहना क्या हुआ है। मैंने सुना है तुम अपने बॉस के साथ किसी 5 स्टार होटल में रुके हो, क्या ये सच है। त्यांग ने कहा, आपको किसने कहा है। तो जिमिन ने कहा, तो फिर ये सच है। त्यांग ने कहा, वो मैं घर आने के बाद सब कुछ खुलकर कहता हूँ। जिमिन ने कहा, ठीक है तुम पेश मत होना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं यूंगी को संभाल लूँगा। तुम धीरे से आना, अपना ध्यान रखना, ओके। और यहाँ पर त्यांग जंगकुक की वापस आने से वो त्यांग जंगकुक से कहता है, वो मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं वॉशरूम मिस कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम जा सकते हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। त्यांग कहता है, आज मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे घर जाना है, मेरा भाई बहुत ही परेशान हो रहा है मेरे लिए, मुझे घर जाना होगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है त्यांग, आज मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ, मैं अभी कितना बेवकूफ़ हूँ ना, मुझे तुम्हें छुट्टी देना चाहिए। ठीक है तुम अपने घर चले जाना और मैं ऑफिस जाऊँगा, मुझे कुछ काम है। त्यांग कहता है, अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। और ऐसे भी मैंने जो कुछ भी किया है त्यांग, मैं फिर से तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गया है। त्यांग को फिर से बहुत बड़ा झटका लगा। गलती वर्ड सुनकर ही त्यांग को बुरा लगने लगता है। त्यांग ने कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और ऐसे भी हम दोनों ही एडल्ट हैं, तो ये तो नॉर्मल है, मैं इसको भूल जाऊँगा। ये कहते हुए त्यांग वॉशरूम चले गए। जंगकुक कहता है, क्या वो ये सब कुछ भूल जाएगा, उसके लिए इतना आसान है क्या। और जंगकुक को ये बात बहुत बुरा लग गया। त्यांग ने एक ऐसे कह दिया कि ये सब कुछ वो भूल जाएगा, ये सब कुछ नॉर्मल है, इतना नॉर्मल था क्या, वो इतना इजीली कैसे कह सकता है कि ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था। जंगकुक सोच में पड़ जाता है और यहाँ पर जंगकुक को कॉल आ जाता है।
आर्यन ने कहा, जंकुक कहाँ हो तुम ऑफिस नहीं आने वाले हो क्या? जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें किससे मिलवाना चाहता हूँ। और हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर आ जाना। वैसे भी तुम हमेशा तैयार ही होते हो, लेकिन आज बहुत ही खास इंसान से मिलवाने वाला हूँ। समझ गए ना तुम? जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर तियांग वॉशरूम से जंकुक की बातों को सुन रहा था। जंकुक की बातों को सुनते हुए तियांग की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। खास इंसान से मिलने जा रहे हैं। तियांग अपने घर आ गया था। जिमिन ने तियांग को देखते उसको गले लगा लिया और उसे कहा, तियांग क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत ही वीक लग रहे हो, क्या तुम बीमार हो? तियांग ने जिमिन से कहा, मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ? जिमिन ने कहा, क्यों नहीं, ठीक है, तुम जाकर रेस्ट कर लो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यूंगी आ जाता है, तियांग से कहता है, तियांग रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम कहाँ थे रात भर? मैंने तुम्हें कितना कॉल किया। जिमिन ने कहा, यूंगी चुप हो जाओ, तियांग बड़ा हो गया है, वो कोई बच्चा नहीं है, वो एडल्ट है, और अगर वो चाहे तो रात को बाहर रह सकता है। तुम इसके लिए उसको इतना क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर रुको तुम, मुझे तुमसे बात करना है। यूंगी ने कहा, क्या हुआ जिमिन, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? जिमिन ने कहा, यूंगी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो ना बाहर घूमने चलते हैं। यूंगी ने कहा, क्या तुम पागल हो गया हो क्या? मुझे तियांग से बात करना है। जिमिन ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, मुझे पता था। उसके बाद जिमिन नाराज होने का एक्टिंग करते रहते हैं। यूंगी उसको समझा रहा था। यहाँ पर तियांग वो अपने रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है और उसको सारी बातें याद आने लगता है। जंकुक वो होटल रूम में जाने के बाद तियांग को किस करने लगता है। तियांग जंकुक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंकुक एक पल के लिए भी नहीं रुका। तियांग को फोर्सफुली किस किए जा रहे थे और किस करते करते वो उसको सोफे पर लेटाता है और उसकी शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है और एक हाथ से तियांग की जिस पर अपने हाथों को फहराने लगता है। उसके बाद तो तियांग के साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तियांग ने एक बार दो बार कोशिश किया, लेकिन उसके बाद उसने भी अपना हाल छोड़ दिया और जंकुक के साथ क्लोज आ गए। जंकुक के साथ क्लोज आने में तियांग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो बहुत ही कंफर्टेबल थे और उसको अच्छा भी लगा। और यहाँ पर आर्यन ने जंकुक से कहा, जंकुक तुम आ गए हो। यूनो आकर जंकुक को हक करते हुए कहता है, जंकुक रात भर तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। जंकुक ने कहा, मैं बस। और आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, अब उस बात को भूल भी जाओ, कहाँ थे। तुम्हारी और यूनो की शादी होने वाला है, समझ गए तुम दोनों साथ में ही बड़े हुए हो और मुझे लगता है तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा है। तुम दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश रहने वाले हो। तो तुम्हें कैसा लगा जंकुक सरप्राइज? जंकुक ने कहा, क्या? यूनो जंकुक से कहता है, देखो मना मत करना, मैं बचपन से ही तुमसे शादी करने का सपना देखा है और अब तुम मना कर दोगे ना तो मेरा दिल ही टूट जाएगा। तो जंकुक ने भी हाँ कर दिया और जंकुक और यूनो की शादी तय हो गए। ये बात जैसे तियांग को पता चला, तियांग को बहुत बुरा लगा। जंकुक यूनो से शादी करने वाला है, वो दोनों शादी भी कर लेगा। तियांग बुरी तरह से टूट जाता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना सता रहा है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो तियांग, क्या हुआ है? तियांग ने कहा, कोई बात नहीं। जिमिन ने कहा, मुझे अगर नहीं कहोगे ना मैं तुम्हारे भाई को जाकर कह दूंगा। तुम कोई तो बात छुपा रहे हो। अगर तुमने मुझसे कह दिया मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तियांग कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ है तियांग? तियांग ने सारी बातें जिमिन से कह दिया। जिमिन कहता है, क्या? और तुमने मुझसे कहा भी नहीं, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी क्लोज फ्रेंड हूँ और तियांग तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो? तियांग ने कहा, उससे गलती हो गया है, मैं कैसे कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं। तियांग को सहारा देता है क्योंकि जंकुक और यूनो शादी करने वाला है। इस बार में सुनकर तियांग को बहुत बुरा लगा और वह अब जंकुक की सामना नहीं कर सकता है। उसने फैसला किया वो अपनी नौकरी छोड़ देगा और जाकर तियांग जंकुक से कहता है, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता हूँ, मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा। जंकुक कहता है, क्या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो? मेरा क्या होगा तो फिर? तियांग को लगा शायद जंकुक उससे प्यार करता है, तो तियांग ने कहा, क्या कहा आपने? तो जंकुक ने कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम नौकरी छोड़ दोगे मैं इतना अच्छा सेक्रेटरी कहाँ से ढूंढूंगा? देखो तियांग, तुम अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते हो, तुम्हें नौकरी करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, सॉरी मैं नहीं कर सकता हूँ। जंकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तुम अचानक क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या उस रात के लिए तुम ऐसा करने वाले हो? तियांग, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे एक गलती हो गया है। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है आपसे गलती हो गया है, आपको इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। एक बार कितनी बार बोलोगे आप? तियांग बहुत ही गुस्से में कहकर चले जाते हैं। जंकुक ने कहा, तियांग इतना गुस्सा क्यों हो गया? और पूरी रात जंकुक इस बारे में ही सोच रहा था। वो सो नहीं पा रहे थे, आखिर तियांग को गुस्सा किस बात पर आ गया? वो तो कभी भी ऐसा नहीं करता है। जंकुक पर पहली बार तियांग ने चिल्ला दिया। जंकुक ने कहा, कुछ तो है जिसकी वजह से तियांग इतना गुस्सा है, लेकिन क्या कहता? यूनो उसको कॉल कर रहा था।
जंगकुक ने यूनो की कॉल रिसीव किया और उसे कहा, क्या हुआ, तुम कॉल क्यों कर रहे हो? मुझे अभी नींद आ रहा है, मैं तुमसे बात करूंगा। यूनो कहता, जंगकुक, जब से हमारी शादी की बात फाइनल हुआ है तुम मुझसे एक भी बार नहीं मिले हो। देखो मैं चाहता हूँ शादी से पहले हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जो शादी के बाद में होता है। मुझे शादी से पहले करना है। प्लीज़ जंगकुक, तुम मेरे घर पर आ जाओ, वरना मैं ही आ जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, यूनो मैं बहुत थक गया हूँ, फ़ोन रखता हूँ। और उसने फ़ोन रख दिया। यूनो कहता, सो बोरिंग। पता नहीं जंगकुक ने उस दिन कहा थे, मैं तो उसको बायोग्रा इसलिए पिलाया था, मुझे लगा वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, लेकिन उसने तो कहीं और ही गायब हो गए थे। मुझे ये भी नहीं पता चला वो कहाँ गए थे और किसके साथ थे। जो भी हो, मैं जंगकुक से शादी करने वाला हूँ। यहाँ पर जंगकुक वो त्यांग के बारे में सोच रहा था। जंगकुक कहता, मुझे क्या हो गया है, मैं अपनी सेक्रेटरी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वो जॉब नहीं करना चाहता है क्या, इसलिए मुझे फ़र्क पड़ रहा है, या फिर इसलिए क्योंकि मैं त्यांग को नहीं देख पाऊंगा? आखिर कौन सी बात है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है? देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और आज जंगकुक और यूनो की शादी होने वाला है। जंगकुक वो तैयार हो जाता है, लेकिन उसको कुछ मिसिंग लग रहा था। वो तियांग को बहुत ही मिस कर रहे थे। 1 महीने से जंगकुक ने तियांग को नहीं देखा। जंगकुक बहुत ही पागल हो रहा था। वो तियांग को देखना चाहता है, लेकिन वो कैसे देखेगा? तियांग तो शादी में आने के लिए मना कर दिया और जंगकुक तियांग से मिले बिना वो शादी नहीं करना चाहता है। जंगकुक युंगी को कॉल करके कहता है, क्या तुम लोग शादी में नहीं आने वाले हो? युंगी ने कहा, वो तियांग नहीं आना चाहता है। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं आना चाहता है? आखिर तुम लोग भी नहीं आने वाले हो क्या? प्लीज़ तियांग को कॉल दो, मुझे इससे बात करना है। वो मुझसे पूरे महीने में बात नहीं किया है। मैं तियांग से बात करना चाहता हूँ, मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैं पागल होते जा रहा हूँ। युंगी ने कहा, जंगकुक तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम बोल भी क्या रहे हो? तुम सोच भी पा रहे हो क्या? आज तुम्हारी शादी होने वाला है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? देखो, तुम मेरे भाई को पसंद करते हो क्या? अगर ऐसा है तो तुम यूनो से शादी क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, युंगी तुमने क्या कह दिया? मैं तियांग को कैसे पसंद कर सकता हूँ? और वो मुझे थोड़ी पसंद करेगा। और मैंने बहुत बड़ी गलती भी कर दिया था। मुझे नहीं लगता है कि तियांग मुझे कभी पसंद भी करेगा। वो मुझे हेट करता होगा, इसीलिए तो उसने नौकरी छोड़ दिया। युंगी ने कहा, ऐसा क्या हो गया? मुझे नहीं पता है, क्या तुम मुझे कहोगे? जंगकुक ने कहा, वो युंगी मैं तुमसे कहने में बहुत ही शाय फील कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन मुझसे गलती हो गया है। उसने युंगी को सारी बातें खुलकर कह दिया। युंगी ने कहा, तो अब मैं समझ पाया, तियांग आखिर तुम्हारे साथ क्यों नहीं मिलना चाहता है। वो तुमसे नाराज़ है और तुम हो कि ये सोच रहे हो कि तुम्हें वो हेट करता है, वो तुम्हें प्यार करता है जैमिन, और तुमने यूनो से शादी करने का फैसला कर लिया। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ और इसीलिए अब तो मैं भी शादी में नहीं आने वाला हूँ। अब तुम क्या करोगे? जंगकुक ने कहा, प्लीज़ युंगी कुछ तो करो। मैं यूनो से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे समझ में आ गया है आखिर मैं क्या चाहता हूँ। मुझे तियांग से प्यार है और एक बात मैं सबके सामने उसे कहना चाहता हूँ। क्या तुम उसको यहाँ पर लेकर आ सकते हो? युंगी ने जंगकुक से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोशिश नहीं, तुम्हें तियांग को यहाँ पर लेकर आना ही होगा। मैं उसे सबके सामने कहना चाहता हूँ मैं क्या फील करता हूँ। युंगी तियांग को लेकर जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग नहीं जाना चाहता है। युंगी ने जिमिन को सारी बातें खुलकर कह दिया। जिमिन ने कहा, तुम्हें कैसे पता है? युंगी ने कहा, मैंने जंगकुक से बात किया है। जिमिन ने भी तियांग की फीलिंग्स युंगी को कह दिया। युंगी ने कहा, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, तियांग को लेकर जाना ही होगा। अगर वो भी उसे प्यार करता है तो। मुझे पता है तियांग जंगकुक को पसंद करता है। उसके बाद जिमिन भी युंगी के साथ मिलकर तियांग को फोर्सफुली जंगकुक की शादी में लेकर आते हैं। यूनो बहुत ही खुश लग रहा था, लेकिन तियांग को देखकर यूनो की स्मेल गायब हो गए। जंगकुक ने यूनो से कहा, सॉरी यूनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। यूनो कहता है, क्या? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है? उस दिन मैंने तुम्हारी ड्रिंक में। तो जंगकुक ने कहा, तुमने ऐसा किया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुमने जो भी किया था अच्छा ही किया था। यूनो कहता है, क्या मतलब है? तो जंगकुक ने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं तियांग के इतनी क्लोज कभी नहीं जा पाता और मुझे ये कभी नहीं पता चलता मैं क्या फील करता हूँ। उस दिन मैंने तियांग के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया मैं तियांग के साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये कहते हुए तियांग को जाकर हक कर लेता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो आप? सब लोग हमें घूरे जा रहा है, आपकी शादी है आज। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे अब समझ में आ रहा है उस दिन मुझे तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए था, बल्कि ये कहना चाहिए था, जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्जी से ही हुआ था। मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था और इसके बाद ही मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, वरना मुझे कभी एहसास नहीं होता। मैंने हमेशा यही सोचा तुम मुझे कभी पसंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही गोल नेचर का हूँ ना। लेकिन नहीं, तुम मुझे पसंद करते हो, सच है ना ये? तियांग तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? और अब हम दोनों शादी करेंगे।
तुम अगर मना भी कर दिया ना, फिर भी मैं उस दिन की तरह तुमसे फोर्सफुली शादी करूँगा। तियांग कहता है, क्या बात कर रहे हो आप? जंगकोक ने कहा, सही कहा। क्या तुम अभी भी मना करने वाले हो? तियांग कहता है, ऐसे कहोगे तो कौन मना करेगा? वैसे भी मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे पता था, और तियांग की होठों पर किस का लिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर बेडरूम में आ जाता है। तियांग और जंगकुक दोनों ही निकट थे, बहुत ही क्लोज था और कंबल के नीचे थे। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, शायद क्यों हो रहे हो? मैं पहली बार तुम्हें इस तरह से नहीं देख रहा हूँ। मैं उस दिन भी तुम्हें इस तरह से देखा था, तो इतना शाय मत हो। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या आपको सब कुछ याद है? जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझे अभी भी आप करके बोलोगे? तियांग ने कहा, तो फिर तुम क्या उस दिन की बात को नहीं भूले हो? और तुम्हें सब कुछ याद है? क्या तुमने सब कुछ याद रखे? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं? अगर मुझे याद ही नहीं होता तो मैं तुम्हें सॉरी क्यों कहता? तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन के लिए सॉरी। मैंने तुमसे ये जो कहा था, मुझसे गलती हो गया है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें इस बात का बुरा लगा ना? तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? जंगकुक कहता है, मैंने बहुत सोचा है, लेकिन मैंने सोचने के बाद यही निकाला। मैंने एक ही बात बोला था, मुझसे गलती हो गया, और तुम इसी बात पर भड़क गए थे ना? तियांग ने कहा, तुमने सही समझा। जंगकुक तियांग की होठों पर किस का लेता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में जंगकुक का तियांग शावर रूम में से बाहर निकल कर आते हैं। तियांग मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखा रहा था। जंगकुक तियांग के गर्दन पर किस किए जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? बहुत हो गया है, तुम हर जगह पर ऐसे आप कुछ करने वाले हो क्या? अब रुक भी जाओ। जंगकुक ने कहा, नहीं रुकूंगा, मैं हर जगह पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों? जंगकुक कहता है, ताकि मैं जहाँ पर भी रहूँ हमेशा तुम्हारी याद मुझे आते रहे, और हर जगह पर तुम्हारी खुशबू लगा रहे। मुझे तुम्हारी याद हर जगह पर आना चाहिए। मैं तुम्हें हर जगह पर देखना चाहता हूँ। तियांग तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे छोड़कर कहीं पर जाने वाले हो? ऐसा है क्या? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा तियांग, और मैं चाहता हूँ तुम भी हमेशा मेरे साथ ही रहो। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठा लेता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? अभी अभी हम दोनों शावर लेकर आए हैं। जंगकुक कहता है, इसके बाद ही तो मज़ा आने वाला है। तुम मुझे रोकना चाहते हो क्या? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक कहता है, फिर तुम मुझे नहीं रोकोगे? और एक कहते जंगकुक तियांग को बेड पर लेटा देता है, और दोनों चादर के नीचे चले जाते हैं। तो उसके बाद तो आप लोग समझ ही सकते हो दोनों नॉटी बॉय आके साथ में क्या कर सकता है। दोनों नॉटी हरकत के अलावा और क्या ही करेगा। और अगर हस्बैंड जंगकुक जैसा हो तो फिर क्या ही बात है। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।